गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिक्स में पार्ट वन में हम लोग मैट्रिक्स क्लास 12 मैथ्स मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का इन्वेंशन डिस्कवरी कब हुई थी, इसके मैथमेटिशियन कौन थे, सब बताया जा चुका है। मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, R1 R2 R3 बताया गया था, आपको C1 C2 C3 बताया गया था, सब बताया जा चुका है। इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा तो मैट्रिक्स की बेसिक चीजें आपको पता चल जाएंगी। आज नेक्स्ट वीडियो उस मैट्रिक्स के आगे का वीडियो देखते हैं कि ऑर्डर क्या चीज होती है, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। एक ही वीडियो में कई चीजें नहीं बता रहे हैं जिससे आप मिक्सअप ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। एक वीडियो में वन स्टेप, सेकेंड वीडियो में सेकेंड स्टेप, इस तरह से कम 10-12 वीडियो बन जाएंगे मैट्रिक्स के, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। क्लास 12 मैट्रिक्स, हिंदी में आप ये बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी में ऑर्डर, हिंदी वाले मीडियम के लिए क्या होता है, ऑर्डर क्या बोलते हैं, कोटि। ऑर्डर क्या बोलते हैं, कोटि। हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको, उनके लिए है, क्या बोलते हैं, कोटि। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स एम रोज, किसी मैट्रिक्स में अगर एम रोज है एंड एन कॉलम्स है, कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एन है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, सपोज कर लिया एम रोज है, उसमें कितनी रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से कितनी रोज है, एम रोज है। और कॉलम्स कितने हैं, एन कॉलम्स है। देन इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपका, एम क्रॉस एन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चीज देखें तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन। पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, ये चीज ध्यान देने वाली। फर्स्ट जो लिखा जाएगा रो लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, क्वेश्चन आता रहता है। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन हैज एम एन एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एम एन एलिमेंट्स होंगे, एम इंटू एन। सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिखने का तरीका है एम क्रॉस एन। अगर पूछा जाए अगर ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर आपको दे रखा है मैट्रिक्स का, तो अब एलिमेंट्स आप बता सकते हैं। एलिमेंट मीन्स उस मैट्रिक्स के अंदर में कितने नंबर्स कंसिस्ट कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स या नंबर्स कंटेन कर रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर पता है तो ऑर्डर में रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। तभी लिखा गया अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन हैज एम एन एलिमेंट्स, हैज एम एन एलिमेंट्स। ध्यान रखना है, पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स हमने नीचे लिख रखी है, एक मैट्रिक्स कोई ए है, इसमें क्या है 25714 है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। इसके पहले की बताया जा चुका मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखते हैं, रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स होता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ये अलग टाइप की मैट्रिक्स है, अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बेसिकली यहाँ पे हम ऑर्डर समझेंगे क्योंकि ऑर्डर की डिफिनेशन लिखी गई है। ऑर्डर में क्या आ गया, इफ ए मैट्रिक्स कंटेन्स एम रोज, कितनी रोज है, एम रोज है, कॉलम कितने, एन है, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन। पहले रो लिखते हैं, रो कितनी है, एम रोज है अगर, और कितने कॉलम्स है, एन कॉलम्स, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं कैपिटल मैट्रिक्स। ऑर्डर को हम लोग लिखते क्या है, साइड में लिखते हैं, बिल्कुल नीचे टॉप पॉइंट पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो कितनी है, ये फर्स्ट रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टली लिखे होते हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो रो कितनी है, दो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या निकले, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2।
इसका ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स यहां पे देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर है? 2 क्रॉस, नीचे ही लिखेंगे आप लोग 2 क्रॉस 2। इससे पता भी चल रहा है इसमें कितनी रो है? 2 रो है। फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। फिर मैं यहां बताया था जो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर अगर आपको पता है तो बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2 4, तो देखिए 4 है, 1 2 3 4, तो वाइस वर्सा है दोनों तरफ से। यहां देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो होगी 2 क्रॉस फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई। रो मीन्स जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, ये सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 लिख दिया। पहले रो लिखते हैं, पहले बता देता हूँ, सबसे पहले रो लिखा जाता है। रो एरो लगा के लिखा ना, पहले रो होता है, बाद में क्या आता है? कॉलम आता है। तो फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ रोज 2 हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 3 है, तो यहाँ 2 इंटू 3। तो इसका ऑर्डर क्या निकला आपका? ऑर्डर ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या निकला आपका? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 कहां से है? रो कितनी है इसमें? नंबर ऑफ रोज 2, 1 2, 2 रोज 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम इंटू 3 हो गया। अगर एलिमेंट्स पूछा जाए, अगर आपको ऑर्डर बता दिया जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कभी ऑर्डर को 3 इंटू 2 6, तो 6 है, 2 4 2 6, 2 2 4 और 6। मैट्रिक्स सी है यहाँ पे 2 3 6। इसके एलिमेंट्स क्या है? 2 3 6। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर देखिए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 रो बची, तो यहाँ पे 3 हो गया। क्रॉस कॉलम कितना है? कॉलम तो एक ही है, कॉलम तो आप 2 3 6 एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 क्रॉस 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या हो गया आपका? ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स का क्या हो गया आपका? 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 कहां से आ गया? फर्स्ट कॉलम, ये आपकी फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेकेंड हॉरिजॉन्टल थर्ड हॉरिजॉन्टल, 3 रो है, कॉलम एक ही है, तो पहले रो लिखते हैं, तो 3 नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 1, 3 क्रॉस 1। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही नंबर है, तो किस ऑर्डर का है आपका? इसमें एक ही रो है, इसको आप एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 क्रॉस 1। एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 1 है, तो 1 क्रॉस 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका? 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1। तो मैट्रिक्स क्या होता है आपका? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स m rows and n column then it is called a matrix of order m cross n। किसी मैट्रिक्स में अगर m rows हैं और नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 1 2, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? 1 2, 2 क्रॉस 2। नंबर ऑफ रोज कितनी थी? फर्स्ट रो सेकंड, नंबर ऑफ 2 रो है इसमें, तो 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2 3, फर्स्ट रो सेकंड रो 3 रो, तो 3 क्रॉस 1। रोज कितनी है? 3 है। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गया। 3 कॉलम तो एक ही है, तो 3 क्रॉस 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1। अगर एलिमेंट्स पूछा जाए यहाँ पे तो लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो यही पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स है? तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू कितना हो गया? 4। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। अगर इसमें एलिमेंट्स पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट मीन्स जितने इसमें नंबर कंटेन कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 ऑर्डर था तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, उसमें कितने एलिमेंट्स है 6 एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं आप, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 1 3, तो 1 2 3 3 एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस 1, तो टोटल नंबर एलिमेंट कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1, एक ही एलिमेंट है 1। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप एसके नंबर एलिमेंट्स देख सकते हैं कितने एलिमेंट्स है। जैसे डेफिनेशन लिख रखा है एम रोज है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलते हैं। कोई हमें मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें कितने एम रोज हैं, तो सपोज करते पहला एलिमेंट 1 है, A1 है, दूसरा क्या है A2 है, तीसरा क्या है A3 है, ऐसे करते करते कितने हैं एम हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं B1 है, फिर ये क्या है B2 है, फिर क्या है ये B3 है, फिर ऐसे करते करते क्या हो गया इसमें एम हो गया। ये हो गया आपका। फिर तीसरा लेते हैं सपोज दैट C1 है, C2 है, C3 करते 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 क्या हो गया आपका CM हो गया। इसी तरह से सो ऑन ये और पढ़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों के। इसी तरह से सो ऑन करता जाएगा, लास्ट में मान के चलते हैं, लास्ट में आ जाता है डी ही मान लेते हैं इस प्रकार से, D1 है, D2 है और D3 है, सो ऑन सो ये क्या हो जाएगा DM। ये एलिमेंट्स है कितने इसमें एम रोज है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इसमें हमने डाइजेस्ट किया है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं इसमें, और कॉलम कितने हैं एन कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपके इसमें क्या हो जाएंगे एन कॉलम्स हो जाएंगे, एम क्रॉस है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन। नंबर ऑफ रोज कितनी है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसी प्रकार से एम रो हो जाएगी। कॉलम कितने हैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसी प्रकार से एम कॉलम, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होती है एम क्रॉस एन। इसी को हम लोग जनरल वे में लिख सकते हैं, इसी मैट्रिक्स को इतना जो नंबर थोड़ा लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आई जे, ए आई जे बताएंगे आई जे क्या होता है, ऑर्डर क्या इसका एम क्रॉस एन, आई रनिंग फ्रॉम 1 2 3 गोज टू एम, और जे रनिंग फ्रॉम, जे के लिए क्या होगा 1 2 3 गोज फ्रॉम एन, शॉर्ट फॉर्म में ए आई जे, इसके जो एलिमेंट्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ए आई जे। आई रनिंग फ्रॉम 1 2 3 से एन तक है और जे रनिंग फ्रॉम 1 2 3 से एन तक है। इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन है। जैसे पहले एलिमेंट की बात आ जाएगा तो क्या आ जाएगा A11 हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा A22 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट, इस प्रकार से आप इसको देख के लिख सकते हैं। इसको फर्दर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आगे के वीडियो में कि इसको जो जनरलाइज, इस टाइम तो सिर्फ ऑर्डर आपको बताया गया था, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑर्डर क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं कोटि। इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स एम रोज, किसी अगर मैट्रिक्स में एम रोज मतलब एम पंक्तियां हैं, हिंदी मीडियम के लिए एम पंक्तियां हैं, एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स है, एन स्तंभ है, जिसकी कोटि क्या होगी एम क्रॉस एन। सिंपली आप मल्टीप्लाई बेस, बस आपको ये ध्यान रखना पहले क्या लिखते हैं कॉलम लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं रो लिखते हैं, बाद में लिखते हैं कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। इस प्रकार से आप किसी कोई मैट्रिक्स हो तो उसका आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर ऑर्डर पता है तो उसके एलिमेंट्स कितने हैं वही निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको अच्छी प्रकार फर्स्ट वीडियो में बताया गया था आपको कि मैट्रिक्स क्या होती है, सेकंड वीडियो में बताया गया आपको ऑर्डर क्या होता है। अब ये थर्ड वीडियो जो बनेगा इसके कुछ सम्स देखे जाएंगे,
थर्ड वीडियो में कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। ऑर्डर बता ही दिया हमने, ऑर्डर पे जो सम्स अच्छे आते हैं वो बता दिए जाएंगे। और फिर थर्ड वीडियो में ही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता देंगे, मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर फोर्थ वीडियो में फिर आपके सम्स वगैरह आ जाएंगे, तब जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जा रहा है क्योंकि नया टॉपिक है, इससे क्लियर हो जाए। मैट्रिक्स से रिलेटेड इसके बाद टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट। अगर आपने मैट्रिक्स समझ लिया तो डिटर्मिनेंट आपका बड़ा इजिली हो जाएगा, दोनों कोरिलेट है। जैसे इसके पहले एक वीडियो बनाया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोरिलेट था, डिफरेंशिएशन अगर आ गया तो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वैसे ही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों कोरिलेट है। अगर आपने मैट्रिक्स समझ लिया तो डिटर्मिनेंट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट में लग जाती हैं, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं वहां बताई जाएंगी। तो दोनों कोरिलेट है, इसलिए मैट्रिक्स को इजिली स्टेप बाय स्टेप धीरे पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि क्या होता है मैट्रिक्स, जिससे कि डिटरमिनेंट पढ़ने में हम लोगों को आसानी रहेगी। तो उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये सब चीजें एग्जाम में आती रहती हैं, और यही सब चीजें कंपटीशन में आती रहती हैं, बच्चे ध्यान देते नहीं है, फिर अलग से कोचिंग वोचिंग करते हैं। इसको नोट कर लीजिए साफ साफ। आगे की वीडियो, सारी वीडियो देखते रहिएगा, बहुत ही इजी वे में बताया जा रहा है। थैंक यू।